सुप्रभातम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कबीरदास जी के पद जो तुम्हारे पाठ्यक्रम में हैं, सिलेबस में हैं, उसे मैं समझाने जा रहा हूँ। इसमें केवल आपके सिलेबस में एक ही पद है, वो पद है मोको का ढूढ़े बंदी, मैं तो तेरे पास में, ये पद है। तो देखिए किस तरीके से, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। मोको का ढूढ़े बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं के देवल ना मैं मस्जिद ना कावे के लाश में, ना तो कोनी क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिले हूँ पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में, मोको कहाँ ढूढ़े बंदे मैं तो तेरे पास में। तो देखिए ये पद है, ये मैंने तुमको गा करके सुनाया। तो कबीरदास जी इस शब्द के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर सभी जगह है और सभी जगह उसका वास है। ऐसा नहीं है कि वो किसी मंदिर में या मस्जिद में है या गुरुद्वारे या चर्च में, ऐसा नहीं है, वो सब जगह है। या किसी ऐसा भी नहीं है कि उसे किसी धार्मिक क्रिया के द्वारा प्राप्त किया जा सके। तो इस बात को ध्यान में रखते, यानी यहां तक कबीरदास जी कहते हैं, यानी और ये गवाही भी देते हैं वो कि यदि परमात्मा को सच्चे मन से प्राप्त किया जाए, यदि हमारे मन में यदि ईश्वर को प्राप्त करने की प्यास है तो वो पल भर में मिल सकता है। यानी यहां तक कि यानी हर सांस में उसका वास है। कबीरदास जी का कहना है कि ईश्वर का वास जीव की प्रत्येक श्वास में है। तो यहां पर कहा है, तो यहां कहा है कि ईश्वर क्या कह रहे हैं, परमात्मा जीव से, मोह को कहाँ ढूढ़े बंदे मैं तो तेरे पास में, अरे प्राणी अरे जीव तू मुझे इधर उधर कहाँ देखता फिरता है, तू मुझे चारों तरफ खोजता फिरता है, मैं तो तेरे पास में हूँ। जिस तरीके से तेरा तो हाल वही है जैसे जंगल में चल रहे मृग का होता है, क्योंकि कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूढ़े बनवाएं। यानी कस्तूरी तो उसके नाभि में है, लेकिन वो उसकी सुगंधी जब छूटती है तो फिर वो उसको पाने के लिए जंगल जंगल दौड़ लगाता है, जंगल में इधर उधर दौड़ता है, लेकिन उसे ज्ञात नहीं है कि जिसको वो ढूंढ रहा है वो तो उसके बिल्कुल पास में ही, उसके शरीर में। ऐसे ही ईश्वर का है, यहाँ पर भी वही है, मोह को कहाँ ढूढ़े बंदे मैं तो तेरे पास में, अरे प्राणी, ईश्वर कह रहे हैं अरे प्राणी मैं तो तेरे पास में हूं, तू मुझे इधर उधर कहाँ देख रहा है। नामे देवल नामे मस्जिद, देवल कहते मंदिर, नामे मंदिर में हूं, नामे मस्जिद में हूं, नामी काबा, काबा कहते मक्का, मुस्लिमों का तीर्थ स्थान, नामे मंदिर नामे मस्जिद ना काबा के इलाज में, यानी काबा ना मैं मक्का में हूं ना कैलाश में, काशी, ठीक है, कैलाश पर्वत, यानी ना मैं कैलाश पर्वत पर हूं। तो ना तो कौन एक क्रियाक्रम में, ना मैं किसी प्रकार की कोई क्रियाक्रम में हूं कि यानी ध्यान करो तप करो ये करो वो करो, उसमें भी नहीं हूं कि ऊंची आवाज दे करके मुझे बुलाओ, घंटा घड़ियाल बजाओ,
या चिल्लाओ दिन रात, उसमें भी नहीं हूं। मैं तो केवल तेरे पास में हूं, तू मुझे ढूंढ तो सही, खोज अपने मन के अंदर प्यास तो जगा, अपने अंदर मुझे पाने की प्यास तो जगा, थोड़ी कोशिश तो कर। यानी ना मैं वैराग्य और योग साधना में हूं, ठीक है, नहीं योग वैराग्य में, ना मैं किसी योग में हूं ना वैराग्य में, सन्यासी ब्रह्मचारी इसमें भी नहीं। तो यदि खोजी हो तो तुरंत मिले हों, यहां पर कहा है खोजी हो तो तुरंत मिले हों, पल भर की तलाश में। यदि तू मुझे खोजना चाहता है, यदि तू मुझे खोजने की तेरे अंदर प्यास है, तो मैं तुरंत ही मिल जाऊंगा। यानी तू खोज, तू अपने अंदर वो प्यास पैदा कर मुझे प्राप्त करने की, तो मैं तुरंत ही मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं तो तेरे पास में ही हूं, मैं इधर उधर नहीं हूं। यही कह रही ईश्वर, पल भर की तलाश में तू पल भर में खोजेगा, मैं तुरंत तेरे सामने खड़ा हूं। तू अपने अंदर मुझे पाने की जो प्यास है वो जगा, इस तरीके से कहा है। और खोजी हो तो तुरंत मिले हूं पल भर की तलाश में, और कहे कबीर सुनो भई साधो। कबीरदास जी कहते हैं, अरे भाई संत लोगों, अरे भाई प्राणियों, साधु लोगों, श्वास सब श्वासों की श्वास में, यानी वो परमात्मा तो हर प्राणी की श्वास में वास करता है, ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। यानी परमात्मा तो हर प्राणी की श्वास में है, उसे खोजा जाए, उसे खोजो। अब कैसे खोजे? अब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें इधर उधर नहीं भटकना है, केवल अपने आप में खोजना है। यानी ईश्वर के प्रति अपनी प्यास को जगाना है। हम कितना अपनी प्यास को जगा पाते हैं, कितने मन से लगन से ईश्वर को प्राप्त करने की अपनी प्यास को बढ़ा पाते हैं, उतनी ही जल्दी ईश्वर मिल जाएगा। तो यहां पर यही कहा है, और ईश्वर की सर्वव्यापकता को यहां कबीरदास जी ने दिखा है। यहां पर इस पद में कबीरदास जी ने बाहरी और धार्मिक आडंबरों का खंडन किया है कि ईश्वर को कर्म करके, पूजा पाठ करके या मंदिर में ध्यान लगा के प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। मन को यानी ईश्वर में, ईश्वर के लिए इतना जिज्ञासु बनाओ, इतना प्यासा बना दो, इतना अधिक उसमें मन को डुबो दो कि ईश्वर तो पल भर में ही मिल जाए। तो यही है। तो यहां पर यानी देखिए, इस जो पद है, शब्द है, इसमें यानी स्वर मैत्री देखने को मिल रही है पदों में। और इसमें कबीरदास जी, मैं पहले ही बता चुका हूं इससे पहले वीडियो में, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने लोगों को उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए ठीक है अनेकों प्रकार के साधन जो भी बताए हैं, समझाया है। और वही बात इस पद में भी कही है कि ईश्वर को किसी बाह्य आडंबर या किसी उससे नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर को केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आपके मन में उसको पाने की एक आतुरता होगी। यानी जैसे कि प्यासा व्यक्ति पानी की तलाश में इधर उधर भटकता है, वैसे आपके अंदर आतुरता होगी। जैसे मछली को जल की आवश्यकता होती है, जल के बिना वो जीवित नहीं रह सकती है, ऐसे ही प्राणी को अपने अंदर ईश्वर के प्रति अपनी प्यास यानी जिज्ञासा जगानी होगी, तभी वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो प्यास
जीव को जगानी होगी, तभी वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो देखिए, तो इस पद में देखिए, साधो सब श्वासों की श्वास, योग वैराग कहे कबीर, कावे कैलाश कौने क्रिया कर्म, मैं मस्जिद तो तेरे, आदि जो पद आए हैं इनमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक, तो आज मैंने ये तुम्हें पद सुनाया, इसका भावार्थी बताया। तो बता दें, तुम्हारे पाठ्यक्रम में केवल एक ही ये पद है जिसका मैंने तुम्हें भावार्थ सुना दिया है। इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे और इस चैप्टर से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी देंगे यानी एक शब्द में, वन वर्ड में। तो मैं यहीं पर इस वीडियो को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।